नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है 29 नवंबर को 2021 को, तो उसमें कुछ सवाल आयोग ने गलत दिए हैं। कौन कौन से सवाल हैं? टोटल 6 सवाल हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नेट इतिहास और पेपर 1 के ऐसे सवाल जिन पर हो सकती है आपत्ति दर्ज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है नेट हिस्ट्री पेपर 1 का, तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा और डेमो देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक सवाल देखो पेपर 1 का ये था और पहली शिफ्ट का है। ये 221 कोड है इसका, जिसमें कहा गया था कथन फर्स्ट में कि साधारण ब्याज के 8.55% की दर से एक निश्चित राशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि देखो अगर हम 100 को माने कि भाई 100 रुपये हैं, ठीक है, और हम 12 की गुणा 8.5 में करते हैं तो 102.6 बैठता है, तो दुगने से ज़्यादा हो गई, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब मैथ का सवाल होता है तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है। जबकि दूसरा जो है प्रतिवर्ष 10 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपये 3 वर्षों में 33 रुपये हो जाएगा, ये ठीक है। देखो, पहला गलत है और दूसरा ठीक है। जबकि आयोग ने दोस्तों जो माना है, ठीक है, जो आयोग ने माना है वो दोनों को सही माना है। ठीक है, आयोग ने दोनों को सही माना, जबकि इसमें पहला गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए। इसमें पहला गलत है और आर सही है। ठीक है, और एक सवाल है 243 पहली ही शिफ्ट का है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार, माध्यमिक सुविधा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। यह विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का था। ठीक है, जबकि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा के लिए उपयोग की अनुशंसा किया था। दोस्तों, आयोग ने जो है दोनों को गलत माना है। देखो दोस्तों, जबकि पहला ठीक है और आर गलत है। ठीक है, इसमें सभी विषय बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, क्योंकि संस्कृत, इंग्लिश और मैथ को छोड़कर बताया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक हो जाएगा। इस पर भी आपत्ति आप कर सकते हो। दोस्तों, एक सवाल ये है, ठीक है, ये भी पहली शिफ्ट का है इतिहास का, जिसमें कहा गया था शैलेंद्र वंशीय निम्नलिखित राजाओं में से किनके अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दोस्तों देखो, इसमें कौन कौन से मिले हैं? बालपुत्र देव मिले हैं और श्री मार विजय तुंग बर्मन मिले हैं। जबकि चूड़ामणि बर्मन दोस्तों ऐसा कोई भी राजा नहीं था। अगर राजा है तो उसका नाम है कूड़ामणि बर्मन, कूड़ामणि बर्मन। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, परंतु इंग्लिश में भी चूड़ामणि निकला है। तो आयोग ने माना है बी सी डी, यानी कि डी ऑप्शन माना है। जबकि दोस्तों हम ये मानते हैं कि बी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी और डी, यानी कि जो पहला है बी और डी, ये सही हो जाएगा। इस पर भी आपत्ति आप कर सकते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा की और उपेंद्र कौर की पुस्तक में ये जो है दिया गया है। तो एक सवाल ये है कि 10,637 कोड नंबर है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में उपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया था? दोस्तों देखो, हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक में
हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया है, जबकि आयोग ने फरोख्त तुगलक माना है। इस पर भी आपत्ति हो सकती है। हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक से आप साक्ष्य दे सकते हैं। इसके बाद में ये सवाल है 10,702, जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, इस पर भी आप आपत्ति कर सकते हो कि निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष में के कालक्रम से लगाइए। देखो दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947। इस पर तो 100% होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर गलत दिया है, क्योंकि इसमें डेट की बात है तो डेट तो आप गूगल पर चेक कर सकते हो, बिल्कुल सरासर गलत दिया है। इंडियन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर 1936। ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928। जबकि दोस्तों होना क्या चाहिए था, देखो होना चाहिए था इसका पहला, फिर डी, फिर सी, फिर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, परंतु आयोग ने माना है बी को। ठीक है, यानी कि आयोग ने माना है 12,806, परंतु सही है इसका 12,808। तो इस पर भी 100% आप कीजिएगा। और देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया कुछ बच्चों ने, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं कि भाई कुछ पैसा शेयरिंग करके जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, माना 10 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे पैसे जोड़कर जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों 6-7 सवाल हैं तो आप इन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक सवाल का 1,000 रुपये जा रहा है। एक सवाल दोस्तों ये है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे कि ये भी गलत है, कि सवाल ये है और क्वेश्चन आईडी नंबर है 10,629, बयाना मुद्रा निधि से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्रा मिली। दोस्तों इस पर आपत्ति आप मत दर्ज करना, क्योंकि चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक है, इस पर आपत्ति दर्ज मत करना। कुछ बता रहे हैं समुद्रगुप्त बता रहे हैं, कुछ कुमारगुप्त प्रथम बता रहे हैं। तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम की सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है सबसे ज़्यादा प्रकार की मुद्रा मिली है, परंतु बयाना जो मुद्रा निधान से सर्वाधिक मुद्रा जो है चंद्रगुप्त सेकंड की मिली। इस पर आपत्ति दर्ज मत करना। ठीक है, कभी आपके पैसे खराब चले जाएं। तो फ्रेंड देखो, अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप जो है एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का। और कुछ बच्चे ये प्लान बना रहे हैं कि भाई आज लास्ट डेट है तो कुछ पैसे शेयर करके जो है आप जो है कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए, वीडियो करने के लिए। और देखो आपको अगर कोई सवाल को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।